बार मैंने साहब से खुद पूछा था कि साहब, हम एक सामान्य इंसान हैं, हम शिव की कल्पना नहीं कर पाते, लेकिन वो शिव, उनमें कितनी ताकत आखिर होगी? आदमी सोच तो सकता ही है कितनी ताकत होगी, कितनी ऊर्जा होगी। कुछ तो उसके बारे में उदाहरण दिया जा सकता है। साहब ने कहा था, चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो। चार दिशाएं है ना, चार दिशा हम लोग कहते हैं ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ये चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो और करोड़ों बिजलियों की जो चमक है, करोड़ों बिजलियां जिसका आहार हो, यानी वो शिव करोड़ों बिजलियों का भोजन करते हैं। और ये सबसे नीचे का तत्व माना गया है, यानी सबसे स्थूल, नीचे का नहीं, स्थूल, जिसपे हम अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम उसको छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां काम करती हैं जिस पे, वो है मिट्टी। और साहब कहते हैं कि ये क्षिति का तत्व जो है, ये मिट्टी का जो तत्व है, इस तत्व में कितनी ताकत है? उन्होंने कहा कि करोड़ों बिजलियों की चमक एक साथ, अगर वो करोड़ों बिजलियां गिरे तो जितनी ताकत होगी, मिट्टी के एक परत में, एक कण में वो ताकत है। कल्पना करिए जरा, मिट्टी जिसको हम अपने पैरों से रौंद देते हैं, जिसके सीने को फाड़ के बिया लगाते हैं तो अनाज होता है और हम आप खाते हैं। सोचिए, उस मिट्टी की ताकत इतनी है कि आदमी आज तक सोचा कि बना सकेगा, मिट्टी नहीं बना सका। शिव की बनाई हुई पांचों तत्वों में से कोई तत्व आज तक कोई इंसान बना नहीं सका। जो है उसका उपयोग या उसका दुरुपयोग कर सका, बना नहीं सका। और वो शिव, उससे थोड़ा और सूक्ष्म जाइए तो जल है, उसमें चार ज्ञानेंद्रिय काम करती है। उससे थोड़ा और ऊपर जाइए, अग्नि है, तीन ज्ञानेंद्रिय काम करती है। उससे और ऊपर जाइए, हवा है, दो। उससे ऊपर आकाश है, एक। और उससे ऊपर चले जाइए तो ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करती। न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न छू सकते हैं, न तो स्वाद ले सकते हैं। सोचिए, उस सत्ता से हमारी आपकी क्या औकात होगी कि हम मिल सके, कि हमारे दिलों में उतर सका। वो हुआ कैसे? ये इस काल खंड में, इस दुनिया में ये काम हुआ कैसे? कौन है वो जो यहाँ उतरा था और जिसने उस शिव की असीम ऊर्जा को, अक्षय स्रोत को इतना सरल, इतना स्थूल बनाया कि इस दुनिया में, इस जगत में रहने वाले लोग उस शिव को एहसास कर सके, उस शिव को के बारे में अपने दिल में, वो उनके दिल में धड़क सका। और यहाँ तक कि अभी आपने भजन सुना, भाई चंदन जी गा रहे थे, जे कहियो शास्त्र पुराणों न पढ़ ले। जो शास्त्र और पुराण नहीं पढ़ा, कहते हैं, साहब ने कहा है कि शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र आरेखित होते हैं। शिव ज्ञान उतरता है किसी में, तब शास्त्र लिखे जाते हैं। तो उस शिव के सामने शास्त्र का भी कोई महत्व नहीं। तो जे कहियो शास्त्र पुराणों न पढ़ लई, हिंदी अंग्रेजी नहीं पढ़ा, से चर्चा धुर झाड़ करे छे। सो चर्चा कर रहा है किसकी? शिव की। जे चर्चा धुर झाड़ करे छे, 12 महीना शिव की चर्चा किए जा रहा है। ये ज्ञान निकलता कहाँ से है? वो महादेव उतरे कैसे? ये कौन उतारा? मेरे आपके अंदर तो पहले था नहीं। तो हम कहते हैं कि उनका नाम है
हरिंद्रानंद, धरती ने उनको नाम दिया हरिंद्रानंद। और सोच लीजिए, कल्पना कीजिए कि जिसने शिव की उस ऊर्जा को धरती तक उतार लिया है, उन साहब हरिंद्रानंद में